मेरो है। रामदेव जो धाम है भव्य भंडारा के आयोजन रखे हैं। आश्रम में भोग भंडारा हुई। 11 बजे से लाइव टेलीकास्ट एलईडी स्क्रीन में हम दिखाया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला भगवान श्री रामचंद्र जी ला विराजमान करे के तैयारी पूर्ण रूप से चलत है। 22 जनवरी के वो भव्य कार्यक्रम हुई। एक छोड़ साथ साथ ही कि पूरा देश में एक राममय वातावरण बने हैं। हमारे छत्तीसगढ़ भगवान राम से सीधा जुड़े हुए हैं। भगवान राम के ननिहाल है। एक साथी हर आदमी के मन में भगवान राम बसे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर गांव में तैयारी चलत है। रामायण समिति हो चाहे मंदिर हो, वो सब अपन तैयारी करत है। एक अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत संत महात्मा है जब सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यम से करत है। उकरो मन के तरफ से बहुत तैयारी है। हमन अभी हन भागवत आश्रम लिमतरा में और यहाँ गुरुदेव निरंजन महाराज जी भगवताचार्य है और भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म ला और भगवान श्री राम और कृष्ण के उमन प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते। हम ओकर से जानना चाहबो कि 22 जनवरी के एक उत्सव लेके उकर मन के का सोच है और उनका तैयारी के। भगवान राम तो वो आनंद सिंधु है जेकर स्मरण मात्र से 3 लोक 14 भुवन हर्षित हो जाते। आज ये पावन क्षण हमन ला मिले हैं। हमला तो विश्वास नहीं होते कि अपन आँखी में हम 22 तारीख के राम मंदिर के प्रतिष्ठा देखबो। सबसे पहली भगवान राम के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, हनुमान जी कोटि कोटि प्रणाम और लाखों करोड़ उन भक्त मल्ला प्रणाम जी का प्रयास से आज ये दिन देखे मिला थे। एक नया दीपावली हमार पूरा छत्तीसगढ़ में गांव गांव में हर मंदिर में हर गली में एक दीपोत्सव हुई। और धन्य है हमन कि 140 करोड़ भारतीय के श्रद्धा प्रेम विश्वास भावना प्रतिष्ठित होते। आज भगवान तो सदा प्रतिष्ठित है, युग युग से प्रतिष्ठित है राम, लेकिन आज हमारे मन के श्रद्धा भावना प्रेम ला प्रतिष्ठा मिलत है। और ऐसे लगत है कि आज घर घर में राम आ गए हैं। और यही उत्सव आश्रम में मनाए जाते हैं, बृहद रूप से मनाए जाए। आश्रम में भोग भंडारा हुई। हम मूर्ति में बैठ के सब दर्शन करबो। और ये महान पर्व एक भारत के काबर भगवान अभेद है और अभेद है तेकर सेती केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व हमारा सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म भारतीय संस्कृति तो हम पूरा विश्व परिवार मानते हैं। सबसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ कि जतका हो सके पूर्ण हर्षोल्लास से और दीपोत्सव मना के मंदिर में घर में गली में और भगवान राम के जो महान एक प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है वो में अपन सब योगदान दें। समस्त शिष्य मल्ला, समस्त प्रेमी जन मल्ला और जन ला मैं यही प्रणाम करते हुए आप सबके लिए मैं आह्वान करता हूँ। पूरा गांव में खुशी का माहौल है। गांव में हम जेला भी पूछा था, वो मन सब कहा थे कि हम 22 जनवरी के दीप जलाबो अपन घर में। एक दिवाली हम मना चुके हैं, लेकिन दूसरा दिवाली हम 22 जनवरी के मनाबो। आओ देखते हैं ग्राम कोड़ेवा के कुछ महिला मन से मन बात करते हैं, वो मन बहुत खुशी के माहौल है। आप बताइए कि आप रामलला के जब स्थापना हुई 22 जनवरी के, तो आप मन गाँव में का खुशी मनाहू? पहली तो जय जोहार संगवारी हो और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, हम ना दिवाली मनाथन जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास से लौटी सब घरों घर दिया जलाथन नहीं, तो इसने मनाबो बाबा हो, दिया बत्ती जलाबो। आप बताइए कि कैसे 22 जनवरी को किस रुपए मनाएंगे आप? 22 जनवरी को हम लोग उस दिन दिवाली की तरह मनाएंगे। जैसे 14 साल के बाद श्री राम वापस आए थे तब दिवाली मनाते थे, इस बार फिर उनकी स्थापना हो रही, उस उपलक्ष्य में दिवाली की तरह उनका ये दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है। और अभी हम जानना चाहेंगे कि कैसे ओमन 22 जनवरी ला बहुत खुशी के साथ मनाही।
आप बताइए कैसे मनाएंगे 22 जनवरी? 22 जनवरी ला जैसे दीपावली ला नवंबर महीना में मनाहन, वैसे अभी 22 जनवरी के मनाबो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच बहुत सारे महिला मन है जमन खुशी के मारे अपन आगाध हो गए, जमन खुशी ला अपन आप में संभाल नहीं सकते। हम और बात करबो देखा थन कि ओमन 22 जनवरी को का तैयारी करे। 22 जनवरी को बहुत धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाएंगे। और जय श्री राम। आप बताइए। दिवाली का त्यौहार जैसे मनाते हैं वैसे ही 22 जनवरी को दिवाली के जैसे मनाएंगे, दीप जलाकर। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी भी आज हमारे साथ जुड़े। हम उकर से जानना चाहबो कि 22 जनवरी के कार्यक्रम ला वो कैसन रूप में देखा थे और का तैयारी और कतका उत्साह है। तो अयोध्या के धरती ला हम प्रणाम करत हन। काबर भगवान राम जब भी छत्तीसगढ़ में रही से 11 साल तो अयोध्या के याद करे और अयोध्या ला प्रणाम करे कि बंदव अवधपुरी अति पावनी सरयू सर कलुष नसावनी पुनि प्रणवो नर नारी बहोरी जिन पर कृपा राम की न थोरी। तो भगवान राम तो अतिशय प्रेम करे अयोध्यावासी ला और अवध के माटी में, अवध के पुण्य माटी में 500 साल के दीर्घ प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान होते। अब 500 साल के बाद जब हम रामलला विराजमान देखत हन तो निश्चित रूप से हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। हम गंगा मैया अंचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ गंगा मैया में पूरा प्रांत स्तर के मीटिंग बुलाए रहे हैं और वो बैठक में ये संदेश दे गए हैं पूरा कि हमारे प्रतिष्ठान के जतका पदाधिकारी है ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के, जिला लेवल के, प्रांत लेवल के, ओमन ला सूचना जारी करे हैं कि प्रत्येक गांव में दीपोत्सव मनाए जाही और असली दीपोत्सव 22 तारीख के होई जी। काबर भगवान राम जो है 500 साल के बाद अयोध्या में विराजमान होते तो निश्चित रूप से असली दिवाली जो है घर घर दीपक जलिए और पूरा आलोकित हो ही राम चेतना से अनुप्राणित हो ही पूरा धरती है और एक आदर्श और मर्यादा के एक पुंज पूरा देश में खड़ा हुई। अभी हम बालोद जिला के ग्राम भेड़ी के कामधेनु माँ काली माता मंदिर में हैं और यहाँ भी 22 जनवरी के बहुत अच्छा भव्य तैयारी करत हैं। अभी हम यहाँ के प्रमुख संत गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी से भी मुलाकात करबो और उकर से जानबो कि उकर का तैयारी है। सबसे पहले तो पूरा देशवासी मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के भक्त मतलब जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत, जय हिंद जी। देखो क्या है 500 साल की तपस्या के बाद आज रामलला जो है उकर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बोल जाते 19 ठन गाँव में जो पूजित अक्षत जो आई कलश वो चावल ला 19 गाँव में पूरा घर घर पहुँचाए के कार्यक्रम करा था। और 22 जनवरी के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला के तो आयोजन बनाए के है सब कोई मिल के पूरा गाँव वासी नगर शहर सब मिल के बैठ करके चर्चा करके हम एक बनाए हैं। हमरो ग्राम भेड़ी सूर्य गाँव जिला बालोद के कामधेनु जो धाम है यहाँ पे भव्य भंडारा के आयोजन रखे हैं जिसमें हम गाँव में घोषणा कर दे हैं कि कोई हमारे गांव के जतक सदस्य है माँ बहिनी दाई दादा भाई बहन सब जितना जम्मो लड़का सियान सब नीचे कर भोजन प्रसादी पाना है करके कोई अपन घर में चूल्हा नहीं जला करके बहुत भव्य तैयारी में मतलब ये है मान के चलो ऐतिहासिक तैयारी रही है। हमारे क्षेत्र बालोद जिला में बेलमांड है करीबदर के पास में हथौद में हमारे मुक्ताश्रम महर्षि मुक्ताश्रम आश्रम है वहाँ भी तैयारी चल रही है। हम बात करबो महर्षि मुक्ताश्रम के संरक्षक पुरुषोत्तम राजपूत जी से और जानना चाहूँ कि कति और का कैसे ढंग से तैयारी चल रही है। पुरुषोत्तम मैं पुरुषोत्तम सिंह राजपूत महर्षि मुक्त न्यास हथौद के संरक्षक के रूप में एक विरासत में मुझे ये दायित्व मिला है। ब्रह्मलीन स्वामी आत्माराम कुंभज जी वेदांत केसरी के पावन जुगल चरणों में रह करके उनके शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद महर्षि मुक्त आश्रम न्यास जो है वो परम पूज्य स्वामी जी का प्रभास क्षेत्र रहा है जहाँ वेदांत की उर्वरा भूमि के चलते वेदांत का वर्षा निरंतर होती रही। और आज
हम सबके लिए सौभाग्य का विषय इस समय हम आंजनेय नंदन सरस्वती हनुमान मंदिर बेलमांड के इस पवित्र प्रांगण से खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए रामलला के लिए जो तैयारी हमारे जिले में चल रही है, प्रत्येक गांवों में अक्षत कलश की यात्रा निकाल करके दीपावली जैसा पूरे गांव को सजाने का संकल्प सभी गांवों ने आश्रय के दिए हैं। उसी तरह से हमारे बेलमांड में भी यहाँ आंजनेय नंदन सरस्वती हनुमान मंदिर में भी पूरी जोरों से तैयारी चल रही है। मंदिर पूरी तरह से सजाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ भजन कीर्तन भंडारे की पूर्ण व्यवस्था है। सारे लोग आस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। चूँकि हमारे लिए राम अस्मिता के राष्ट्र अस्मिता के प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्मिता के धरोहर है राम, आदर्श के पुंज है राम, हम सबके जन जन के आराध्य हैं राम। आज मुक्ताश्रम न्याय पूरे उत्साह के साथ मुक्ताश्रम न्यास को भी हथौद को भी अयोध्या धाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए कटिबद्ध है। तो सर्वप्रथम मैं समस्त सनातनी समाज को, अब सनातनी समाज में सब आगे अलग अलग नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उन सब को सनातनी समाज को सादर और सविनय पूर्वक भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन पर्व पर अनंत अनंत अशेष शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम जो कि इतने वर्षों तक टेंट में रहे, बहुत वर्षों तक टेंट में रहे, वो आज प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में अपने श्री रंग महल में विराजमान हो रहे हैं। भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो इससे बढ़कर के हम सब समस्त सनातनी बंधुओं के लिए आनंद की और इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। शिवधाम उदासीन आश्रम में एक भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। एक तो नवान्न परायण जो कि अभी 9 दिन पहले प्रारंभ हो जाएगा और जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन उनका पूर्णाहुति होगी, हवन होगा। और 22 जनवरी को अखंड राम नाम संकीर्तन का महामंत्र संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड राम नाम संकीर्तन चलेगा। और सायंकालीन शाम के समय में दीपोत्सव का महोत्सव है। लगभग यहाँ पर 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आनंद में, उस उल्लास में ये है। बालोद जिला में भी राम भक्तगण तैयारी में पूरी तरह से बैठ गई। खासतौर पर माँ दुर्गा मंदिर सभी सदस्यगण बहुत तैयारी करें और मंदिर के प्रमुख सदस्य और हमारे भाजपा के नेता पार्षद राजू पटेल जी हमारे पीछे वो बताइए कि बालोद में 22 जनवरी को लेकर का तैयारी। 22 जनवरी का जो दिन है एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। निश्चित 500 वर्ष के बाद ये दिन हमारे को देखने को मिल रहा है और जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साहित है। और यहाँ पर समिति की ओर से सभी घरों में और दुकानों में भगवा कलर की झालर लगाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही भगवा ध्वज भी मंगाया गया है। इसमें रामचंद्र जी की फोटो प्रिंट की हुई है, वो भी कल से उपलब्ध होगा। और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक समिति का लक्ष्य है कि इसको महादिवाली के रूप में पूरे बालोदवासी मनाएं, जिसको लेकर विभिन्न तैयारियां चल रही है। और उसके उपरांत 11 बजे से लाइव टेलीकास्ट LED स्क्रीन में यहाँ दिखाया जाएगा और 12:30 बजे के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से सम्मिलित होने की अपील की गई है। हनुमान जी के मंदिर कमरौद में भी बहुत भव्य आयोजन की है तैयारी है। का आयोजन करी का आयोजन हुई एक समिति के सदस्य बन हमारे बीच उपस्थित है, वो मैंने आप लोग बताइए। यहाँ भव्य कलश यात्रा है और राम प्रसादी है। 1000 दियों से मंदिर को सजाया जाएगा। मतलब उस आयोजन के उपलक्ष्य में लोगों को काफ़ी उत्साह देकर LED में दिखाया जाएगा। राम प्रसादी के बहुत बड़े तैयारी है यहाँ। अच्छा, कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई मेरे माता पिता
माता पिता हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही धन विद्या मेरे, तुम्ही सर्वस्व हो देवा, तुम्ही धन विद्या मेरे, तुम्ही सर्वस्व हो देवा, तुम्ही खेती और बाड़ी, तुम्ही आत्म परिवारी, तुम्ही रमते घट घट में, तुम्ही बसते कण कण में, तेरे बिना कोई न अपना, जगत सब झूठी सपना, तेरे बिना कोई न अपना, जगत सब झूठी सपना। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।